हेलो एंड वेलकम बैक। दिस इज विनोद शर्मा एंड यू वाचिंग इंग्लिश बाय विनोद शर्मा। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको शुड के सभी इंपॉर्टेंट यूसेस के बारे में बताऊंगा। शुड के क्या क्या यूसेज होते हैं, किन किन डिफरेंट स्ट्रक्चर में हम शुड को यूज कर सकते हैं, ये सभी चीज के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और अगर आप एक बार इन शुड के सभी स्ट्रक्चर को ठीक ढंग से समझ जाते हैं तो यकीन मानिए आपकी जो इंग्लिश है बिल्कुल पानी की तरह आपके मुंह से निकलेगा, आपकी फ्लुएंसी बढ़ जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं। तो शुड का वैसे मतलब क्या होता है? शुड एक मोडल वर्ब है। शुड अपने आप में क्या है? शुड अपने आप में एक मोडल वर्ब है और इस मोडल वर्ब का यूज हम करते हैं एडवाइस बताने के लिए, सजेशन बताने के लिए, किसी को एडवाइस देने के लिए, सजेशन देने के लिए या किसी को प्रपोजल देने के लिए। तो हिंदी में जो शुड का शाब्दिक अर्थ होता है, हिंदी में शुड का शाब्दिक अर्थ होता है चाहिए। लेकिन हम शुड का यूज हम कितने डिफरेंट स्ट्रक्चर में यूज कर सकते हैं? सेंटेंस के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो हम कितने तरीके से शुड को यूज करते हैं या कर सकते हैं, या फिर हमारे जो डेली जो बोलचाल की जो भाषा होती है उसमें हम शुड को कितने तरीके से यूज करते हैं। अगर हम हिंदी की ही बात कर ले तो हिंदी में हम चाहिए बोलते हैं, बहुत तरीके से बोलते हैं। एक तो हम बोलते हैं करना चाहिए, एक हम बोलते हैं करना चाहिए था, उसे यह काम करना चाहिए था। एक हम बोलते हैं किया जाना चाहिए, या काम किया जाना चाहिए, या काम किया जाना चाहिए था। या फिर हम बोलते हैं होना चाहिए, जैसे तुम्हें ईमानदार होना चाहिए, तुम्हें ईमानदार होना चाहिए था। उसके बाद देखो पास होना चाहिए। तो पास होना चाहिए का यहाँ मतलब क्या हो गया कि जैसे आपके पास एक घर होना चाहिए था, तो ये आपके पास एक घर होना चाहिए, आपके पास एक घर होना चाहिए था। तो हिंदी में भी जब हम बोलते हैं तो इस तरीके के बहुत सारे सेंटेंसेस हम बोलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। लेकिन जब इन्हीं सेंटेंसेस को जब आप हमें इंग्लिश में बोलना हो तो हम कैसे बोलेंगे? तो ये सारा स्ट्रक्चर मैं आपको बताऊंगा और आप बिल्कुल सिंपल तरीके से इसको सीख जाओगे। और ढेर सारे सेंटेंसेस आप इस पे भी प्रैक्टिस करना। आपको लिख करके प्रैक्टिस करने की कोई जरूरत नहीं है, आप बोल करके प्रैक्टिस करना, आपकी फ्लुएंसी ऐसे ही बढ़ जाएगी। तो ध्यान देना है। तो बेसिकली जो यहाँ पर है ना, अगर हिंदी मीनिंग को लेकर चले तो यहाँ पर हम तीन मीनिंग को लेकर के चलेंगे। एक तो मीनिंग होगा करना, एक होगा करना, और एक होगा होना, और एक होगा पास होना। तो ये तीन तरीके का जो हमारा सेंस है, ये तीन तरीके का जो सेंस बनेगा, इसी से मैं आपको सारे डिफरेंट स्ट्रक्चर बताऊंगा। पास होना, तो शुड के साथ हम एक करना यूज करेंगे, शुड के साथ हम एक होना यूज करेंगे, और शुड के साथ हम एक पास होना शुरू यूज करेंगे। तो आइए जानते हैं। तो पहले स्ट्रक्चर से हम शुरू करते हैं। पहला स्ट्रक्चर हमारा क्या है, ध्यान देना। सबसे पहले थोड़ा सा रूल को भी ध्यान रखना, वैसे रूल वूल ज्यादा रटवाता हूं मैं नहीं हूं, बट यहां ध्यान ये रखना है कि जब कभी भी हमें जब सेंटेंस में मीनिंग देना हो करना चाहिए। करना का मतलब कोई एक्शन हो गया, कोई काम हो गया, जैसे खेलना, पढ़ना, लिखना, जाना, आना, हंसना। ये सब क्या है? ये सब सारे क्या है? क्रिया है, एक एक्शन है। तो करना मतलब कोई एक्शन या कोई एक्टिविटी जब बताना हो शुड के साथ तो शुड लिखेंगे। और शुड के साथ जो भी हमारा वर्ब होगा, जो एक्शन बताएगा, उसको हमेशा फर्स्ट फॉर्म में रखेंगे। हम जानते हैं किसी भी वर्ब के टोटल 5 फॉर्म्स होते हैं, बट शुड चूंकि एक मॉडल वर्ब है तो इसके बाद V1 होना चाहिए। तो करना चाहिए, जैसे अगर हम बोलते हैं, एक सेंटेंस हम बोलते हैं तुम्हें वहां जाना चाहिए, तुम्हें वहां जाना चाहिए। तो इसका सेंटेंस क्या बन जाएगा? इसका सेंटेंस बन जाएगा यू शुड गो देयर, यू शुड गो देयर। तुम्हें वहां जाना चाहिए, यू शुड गो देयर। तुम्हें अंग्रेजी सीखनी चाहिए, यू शुड लर्न इंग्लिश। उसे अंग्रेजी बोलनी चाहिए, ही शुड स्पीक इंग्लिश। तो जो भी करना से रिलेटेड हो, चाहे जाना हो, चाहे आना हो, चाहे करना हो, चाहे बोलना हो, चाहे खाना हो, चाहे पढ़ना हो, सभी वर्ब को हम क्या करेंगे? शुड के बाद लगा देंगे। तो हमने एक सेंटेंस बोला कि तुम्हें वहां जाना चाहिए, तो इसका क्या बन जाएगा? यू शुड गो देयर। बात समझ में आ रही है? तो अगर यही बात अगर पास्ट में चला जाए कि तुम्हें वहां जाना चाहिए था, यानी यहां पर करना चाहिए और यहां पर हो गया करना चाहिए था। देखो यहां पर था लग गया, उसी चाहिए के साथ था लग गया। तो अगर था लग जाए तो हमें स्ट्रक्चर को कैसे बनाना चाहिए? तो ध्यान देना है, शुड तो लगेगा ही लगेगा। शुड के साथ हमें हैव लिखना है, शुड के साथ हैव लिखना है, और हैव के बाद जो वर्ब होगा इस बार हमें वर्ब को थर्ड फॉर्म में रखना पड़ेगा। तुम्हें वहां जाना चाहिए था, तो क्या हो जाएगा? यू शुड, यू शुड हैव, यू शुड हैव गॉन
यू शुड हैव गॉन देयर, यू शुड हैव गॉन देयर, तुम्हें वहां जाना चाहिए था, यू शुड हैव गॉन देयर। हम चाहे तो इसी सेंटेंस को नेगेटिव भी बना सकते हैं, तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए था, यू शुड नॉट हैव गॉन देयर। तो नेगेटिव भी बहुत आसानी से बना सकते हैं। अगर नेगेटिव बनाना हो तो हम हैव के पहले नोट लगा देंगे। यहां तक ये बात क्लियर है? जैसे तुम्हें उसे पीटना चाहिए था, यू शुड हैव बीटन हिम, तुम्हें उसे नहीं पीटना चाहिए था, यू शुड नॉट हैव बीटन हिम। तो कई तरीके से आप अलग अलग वर्ब का यूज करते हो, बस स्ट्रक्चर को ध्यान में रखना कि हैव प्लस वर्ब 3 अगर चाहिए के साथ था रहे तो। ये बात समझ में आ रही है? सो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। तो यहां से हमारा करना वाला बात हो गया। अब है किया जाना चाहिए। एक है करना चाहिए और अब है किया जाना चाहिए। तो किया जाना चाहिए का मतलब क्या होता है? किया जाना चाहिए का मतलब, अगर आपने पैसिव वॉइस पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि जब हम करना बोलते हैं तो ये एक्टिव वॉइस होता है, जब हम बोलते हैं किया जाना चाहिए तो ये पैसिव वॉइस होता है, यानी काम सब्जेक्ट के ऊपर किया जाता है। बात समझ में आ रही है? तो करना चाहिए एक्टिव सेंस है और किया जाना चाहिए पैसिव वॉइस है। तो किया जाना चाहिए जब पैसिव वॉइस होता है तो हम जानते हैं पैसिव वॉइस को बी प्लस वर्ब 3 चाहिए होता है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, शुड लगाएंगे और शुड के साथ बी लगाएंगे और बी के बाद जो वर्ब होगा वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे। जैसे एग्जाम्पल से हम देखते हैं, एग्जाम्पल में यहां पर लिखता हूं। जैसे देखो एग्जाम्पल क्या है, इस काम को किया जाना चाहिए। फिर से सुनना, इस काम को किया जाना चाहिए। तो क्या बन जाएगा? दिस वर्क शुड बी डन, दिस वर्क शुड बी डन। हमने हिंदी में एक सेंटेंस बोला, इस काम को किया जाना चाहिए। मुझे इस काम को करना चाहिए, आई शुड डू दिस वर्क। लेकिन इस काम को किया जाना चाहिए यानी काम खुद को नहीं करेगा, मतलब सेंटेंस पैसिव वॉइस में आ रहा है। तो इस काम को किया जाना चाहिए। अगर हमें कभी भी ऐसा सेंटेंस बोलना पड़े, इस काम को किया जाना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, शुड लगाएंगे और शुड के बाद बी लगाएंगे और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे। तो दिस वर्क शुड बी डन, दिस वर्क शुड बी डन। एक एग्जांपल और लेते हैं, बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए, बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए। तो क्या बन जाएगा इसका? इसका बन जाएगा द चिल्ड्रेन शुड बी द चिल्ड्रेन शुड बी टॉट, द चिल्ड्रेन शुड बी टॉट। टीच का वर्ब 3 क्या होता है? टॉट होता है। बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए, द चिल्ड्रेन शुड बी टॉट, द चिल्ड्रेन शुड बी टॉट। बच्चों को मोबाइल फोन नहीं दिया जाना चाहिए, द चिल्ड्रेन शुड नॉट बी गिवन मोबाइल फोन्स, राइट। तो यहां पर अगर नेगेटिव बनाना हो तो आप बी के पहले नोट लगा दो, नेगेटिव बन जाएगा। तो इसी सेंटेंस को हम नेगेटिव भी बना सकते हैं, पॉजिटिव भी बना सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि हम बात नेगेटिव बोल रहे हैं पॉजिटिव बोल रहे हैं। ये बात आप सभी को क्लियर है कि किया जाना चाहिए। तो यहां पर जैसे किया जाना चाहिए तो एक ये भी हो जाएगा, किया जाना चाहिए था, किया जाना चाहिए था। अब इसी में क्या हो गया? था हो गया। तो फिर से चाहिए के साथ अगर था हो जाए तो हैव के साथ भी 3 लगाना पड़ेगा। तो ध्यान देना, अगर हो जाएगा किया जाना चाहिए था तो शुड तो लगाएंगे ही, शुड के बाद हैव लगाना, हैव के बाद भी3, हैव के बाद बी का बीन वाले फॉर्म लिखेंगे, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे। बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो अगर हम बोलते हैं रिस्क लिया जाना चाहिए था, हमने एक सेंटेंस बोला रिस्क लिया जाना चाहिए था, तो क्या हम यहाँ इसका बना सकते हैं? इसका बना सकते हैं द रिस्क। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? रिस्क लिया जाना चाहिए, द रिस्क शुड हैव बीन, द रिस्क शुड हैव बीन टेकन, द रिस्क शुड हैव बीन टेकन। तो रिस्क लिया जाना चाहिए, द रिस्क शुड बी टेकन। रिस्क लिया जाना चाहिए था तो क्या हो जाएगा? द रिस्क शुड हैव बीन टेकन। तो इसी तरीके से हम कई सारे सेंटेंस किया जाना चाहिए था वाले स्ट्रक्चर में भी बना सकते हैं। आई होप कि इसका मीनिंग आपको क्लियर है। बहुत सारे सेंटेंसेस आप खुद से भी बना सकते हो। नेक्स्ट देखो क्या, तो यहां से क्या हो गया, यहां से जितना भी करना वाला बात है, करना वाला बात यहां पर हम कंप्लीट कर लिए। एक होता है करना और एक होता है किया जाना। करना और किया जाना, करना से हमने सब कुछ कर लिया। अब हमारे पास देखो स्ट्रक्चर क्या है, अब हमारे पास स्ट्रक्चर है होना वाला, ठीक है, होना वाला, होना, ठीक है। तो जब कभी भी होना का सेंस रहे शुड के साथ तो हमें शुड प्लस बी लगाना चाहिए। जैसे आपको खुश होना चाहिए, उसे अभी घर पर होना चाहिए, आपको तैयार होना चाहिए। तो ये सारा चीज, जितने भी सेंटेंस हम बोल रहे हैं, यहाँ पर करना का सेंस नहीं मिल रहा है, यहाँ पर कोई एक्शन का सेंस नहीं मिल रहा है, यहाँ पर होना का सेंस मिल रहा है। तो जैसे एग्जाम्पल अगर हम लिखते हैं
कि आपको खुश होना चाहिए, आपको खुश होना चाहिए, तो क्या बन जाएगा? यू शुड बी हैप्पी, यू शुड बी हैप्पी, यू शुड बी हैप्पी। आपको खुश होना चाहिए, यू शुड बी हैप्पी। हम अगर चाहे तो और भी बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे अगर हमें बोलना पड़े कि आपको तैयार होना चाहिए, आपको तैयार होना चाहिए या फिर आपको तैयार रहना चाहिए, तो यू शुड बी रेडी, यू शुड बी रेडी, यू शुड बी रेडी। आपको तैयार होना चाहिए, होना या रहना रहे तो दोनों बात एक ही है। यू शुड बी रेडी। बात समझ में आ रही है? तो यहां पर हम कुछ और एग्जांपल लेते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, अगले स्ट्रक्चर पे चलते हैं। तो यहां पर है होना चाहिए, लेकिन अगर हमें इसी बात को अगर पास्ट में कहना हो कि होना चाहिए था, तो होना चाहिए था रहेगा, तो हम क्या करेंगे, शुड लगाएंगे, शुड लगाएंगे। शुड के साथ क्या करना है, शुड के साथ हैव लगाना है, और उसके बाद जो ये बी है उसको थर्ड फॉर्म में बीन लिख देंगे। तो शुड प्लस हैव प्लस बीन। तो जब होना का सेंस रहे तो होना चाहिए रहेगा, होना चाहिए था रहेगा, देखो होना चाहिए था, तो शुड हैव प्लस बीन लगाना है। तो देखो क्या बन जाएगा, जैसे अभी हमने एक सेंटेंस लिया था होना चाहिए में, क्या सेंटेंस लिया था कि आपको खुश होना चाहिए, और अभी हम इसी बात को अगर पास्ट में कह दें, आपको खुश होना चाहिए था, तो क्या बन जाएगा, इसका बन जाएगा, देखो मैं यहां पर बना देता हूं, नीचे में जगह नहीं है तो मैं यहीं पर बना देता हूं। आपको खुश होना चाहिए था, यू शुड हैव बीन, यू शुड हैव बीन हैप्पी, यू शुड हैव बीन हैप्पी। तो आपको खुश होना चाहिए था या आपको खुश रहना चाहिए था, यू शुड हैव बीन हैप्पी। इस तरीके से हम बनाएंगे। आपको तैयार होना चाहिए था, आपको तैयार रहना चाहिए था, मतलब उस समय आपको तैयार रहना चाहिए था। तो यहां पर हम क्या कर देंगे, अगर ऐसा बोलेंगे आपको तैयार रहना चाहिए था या फिर आपको तैयार होना चाहिए था, तो हम क्या बोल देंगे, यू शुड यू शुड हैव यू शुड हैव बीन यू शुड हैव बीन रेडी, यू शुड हैव बीन रेडी, यू शुड हैव बीन रेडी। इस तरीके से बनाएंगे हम यहाँ पर। अगर बोलना पड़े उसे घर पर होना चाहिए, उसे घर पर होना चाहिए, उसे घर पर होना चाहिए, तो हम क्या बना देंगे, ही शुड बी एट होम, ही शुड बी एट होम। उसे घर पर होना चाहिए, ही शुड बी एट होम। लेकिन इसी बात को अगर हमें पास्ट में कहना हो, इसी बात को पास्ट में कहना हो कि उसे घर पर होना चाहिए था, उसे घर पर होना चाहिए था, तो क्या बन जाएगा, ही शुड हैव बीन एट होम, ही शुड हैव बीन एट होम। उसे घर पर होना चाहिए था, ही शुड हैव बीन एट होम। तो इस तरीके से एक प्रेजेंट के फॉर्म में जा रहा है, एक पास्ट के फॉर्म में जा रहा है, और कैसे हम इसे पास्ट फॉर्म में करने के लिए कौन सा स्ट्रक्चर का यूज कर रहे हैं, आपको बिल्कुल ध्यान से यहाँ पर पता चल रहा होगा। ध्यान देना। तो यहाँ पर होना भी हो गया, यहाँ पर हम लोगों ने होना भी कंप्लीट कर लिया। देखो यहाँ पर होना ये भी कंप्लीट हो गया, होना चाहिए था ये भी कंप्लीट हो गया। अब बात हम करेंगे किसका, अब हम बात करेंगे पास होना चाहिए, अब हम बात करेंगे पास होना चाहिए। तो यहाँ पर जब हम बोल रहे हैं पास होना चाहिए, तो पास का यहाँ पर क्या मतलब है, यहाँ पास का मतलब देखो ये कोई करना का सेंस नहीं दे रहा है, ना ही ये कोई होना का सेंस दे रहा है। ये सेंस दे रहा है, अगर मैं बोलता हूं कि आपके पास एक बंगला होना चाहिए, तो आपके पास जो बंगला होगा मतलब वो आपके पोजीशन में होगा, वो बंगला आपके अधिकार में होगा, उस बंगले का मालिक आप होंगे, वो बंगला का संबंध आपसे होगा। तो जब हम बोलते हैं पास होना चाहिए, तो पास का मतलब होता है कि वो चीज आपके अधिकार में होगा, वो आपसे संबंध रखेगा, उसके मालिक आप होंगे, इसका ये मतलब होता है। तो जैसे अगर पास होना चाहिए ऐसा अगर रहे, तो ऐसे सेंटेंस को अगर हमें बनाना हो तो जैसे कि ध्यान देना कि पास होना चाहिए, देखो यहां पर हमारे स्ट्रक्चर है पास होना चाहिए। इसका एग्जांपल मैं यहां लिख दूंगा ताकि आपको ठीक से दिखाई दे। तो पास होना चाहिए, जैसे अगर मैं बोलता हूं कि आपके पास पैसे होने चाहिए, आपके पास पैसे होने चाहिए, तो क्या बन जाएगा, यू शुड हैव मनी, आपके पास पैसे होने चाहिए, यू शुड हैव मनी, आपके पास पैसे होने चाहिए, यू शुड हैव मनी। अगर मुझे बोलना पड़े कि आपके पास
एक कार होनी चाहिए, आपके पास एक कार होनी चाहिए, तो यू शुड हैव अ कार, यू शुड हैव अ कार, आपके पास एक कार होनी चाहिए, यू शुड हैव अ कार, ठीक है। उसके पास धैर्य होनी चाहिए, ही शुड हैव पेशेंस, उसके पास धैर्य होनी चाहिए, ही शुड हैव पेशेंस। बात समझ में आ रही है? तो जब भी पास होने का कोई सेंस रहे, तुम्हारे पास किताबें होनी चाहिए, यू शुड हैव बुक्स। तो इस तरीके से जब हम कोई वस्तु का, कोई चीज का पास में होना, उसके मालिक बनना, उसके आपके अधिकार में होना, अगर ऐसा सेंस रहे तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर क्या करेंगे, शुड लगाएंगे और शुड के साथ हैव लगाएंगे। केवल हैव लगाना, हैव के बाद दूसरा कोई वर्ब मत देना। जैसे यहाँ पर हैव के बाद वर्ब 3 है, लेकिन यहाँ पर केवल हैव देना, केवल हैव, हैव के बाद कुछ भी नहीं, हैव के बाद सीधे ऑब्जेक्ट आएगा। बात क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर पास होना का मीनिंग ये हैव ही दे देता है, तो अलग से कोई वर्ब नहीं लगाना, केवल शुड प्लस हैव लगाना, बाकी जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसको लास्ट में हम लिख देंगे। अब यहाँ पर एक बात ये होता है कि सर सभी चीज का पास्ट बना रहे, चाहिए था, ठीक है, सभी का होना चाहिए और होना चाहिए था, सभी का पास्ट बना रहे, तो नो डाउट इसका भी पास्ट बनेगा। जैसे अभी हमने बोला तुम्हारे पास पैसे होने चाहिए, हम ऐसे भी तो बोल सकते हैं तुम्हारे पास पैसे होने चाहिए थे, तुम्हारे पास एक कार होनी चाहिए थी। तो अब वही बात कहाँ चला गया, वही बात पास्ट में चला गया। तो जब पास्ट में ले जाना हो उसी बात को, तो करना क्या, उसी बात को जब पास्ट में ले जाना हो तो शुड तो हम लगाएंगे ही लगाएंगे, शुड के साथ हम हैव लगाएंगे और हैव के साथ क्या करेंगे, हैड भी लगा देंगे। शुड के साथ हैव भी लगाएंगे और हैड भी लगाएंगे। जैसे अगर बोलना पड़े कि तुम्हारे पास पैसे होने चाहिए थे, तुम्हारे पास पैसे होने चाहिए थे, तो क्या बन जाएगा, you should have had, you should have had money, you should have had money। तो जब यहां पर पास होना चाहिए था, इसमें था भी लग जाए, तो आपको हैव भी लगाना शुड के बाद और हैड भी लगाना, पहले हैव लगाना तब हैड लगाएंगे। तुम्हारे पास पैसे होने चाहिए थे, यू शुड हैव हैड मनी। अगर बोलना पड़े तुम्हारे पास एक कार होनी चाहिए थी, तो क्या बन जाएगा, you should have had a car। तो ये रहा सेंटेंस, यू शुड हैव हैड अ कार, तुम्हारे पास एक कार होनी चाहिए थी। तो इस तरीके से हम शुड का यूज करते हैं। और यहां पर मैंने आपको शुड से जितने भी स्ट्रक्चर बनते हैं, सभी स्ट्रक्चर को मैंने बताया, जितने भी स्ट्रक्चर है, टोटल शुड से 8 स्ट्रक्चर है। तो इन 8 स्ट्रक्चर के बारे में आई होप कि आपको बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। आप बिल्कुल इस चीज को फील कर रहे होंगे कि ऐसे ऐसे सेंटेंसेस हम हिंदी में बहुत बार बोलते हैं, बट इंग्लिश में बोलने की बारी आती है तो वहां पर ये चीजें हमसे नहीं हो पाता है। लेकिन अब इसको ध्यान में रख लीजिए, बिल्कुल आपको ध्यान देना कि मैं यहाँ पर 2-2, 3-3 एग्जाम्पल दिया चीजों को समझाने के लिए। मेरे लिए क्या काम है, केवल समझाना है, इसलिए 2-3 एग्जाम्पल काफी है। आपको प्रैक्टिस करने है इस चीज को। तो आप क्या करना, सभी स्ट्रक्चर से 10-10 सेंटेंस बनाना। आप सभी स्ट्रक्चर से खुद का 10-10 सेंटेंस खुद से बनाना। बहुत इतने अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगा कि जब आप इंग्लिश बोलोगे तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि इसके बाद शुड लगाना है, कि बी लगाना है, कि भी3 लगाना है। ये ऑटोमेटिक निकलेगा। बस प्रैक्टिस ही बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है जो आप लोग नहीं करते हैं। तो इन स्ट्रक्चर का आप इस्तेमाल कीजिए और फटाफट खुद के 10-10 सेंटेंस सभी स्ट्रक्चर से बनाइए। उसके बाद आपकी इंग्लिश की फ्लुएंसी बढ़ जाएगी। तो आपको कैसा लगा वीडियो? क्या आपको ये वीडियो यूजफुल लगा, अच्छा लगा? तो बिल्कुल वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर जरूर कीजिए और कमेंट भी जरूर कीजिए। ध्यान दीजिएगा, आप सभी को करना क्या है, जितने भी स्ट्रक्चर मैंने बताया सभी स्ट्रक्चर का यूज करके आप एक एक सेंटेंस बना करके कमेंट में लिखना। तो मुझे समझ में आ जाएगा कि मैं आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझा पाया, आप सारी बातों को समझ गए। तो एक एक सेंटेंस सभी स्ट्रक्चर से आप लिखना, कमेंट में बिल्कुल जरूर लिखना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके के एक इंटरेस्टिंग लेक्चर के साथ। टिल देन इट्स अ गुड बाय, टेक केयर।